पास नहीं होगा, तुम्हारे जेब में नहीं होगा, तुम्हारे पास नहीं होगा। ऐसा वक्त आएगा, जानते हो कौन सा वक्त आएगा? अब जरा कुछ देर तुम सोचो, तब तुम्हें पता चलेगा। और एक दिन ऐसा भी आएगा, जिस घर में तुम रह रहे हो, जिस बगले में रह रहे हो, ये घर तुम्हारा नहीं रह जाएगा, ये घर किसी और का हो जाएगा, इसी घर में रहने वाला कोई और होगा। और जानते हो एक दिन ऐसा भी आएगा, जो तुम ये फैशन सी कपड़े पहन रहे हो, जो नॉर्मल कपड़े पहन रहे हो, ये लिबास, ये कपड़े भी तुम्हारे कोई और पहनेंगे, तुम्हारी जगह पे कोई और होगा। और जानते हो ये वक्त उस वक्त आएगा जब तुम दुनिया में नहीं रहोगे, जब दुनिया से तुम पूछ कर गए होगे, दुनिया से जब तुम वफात कर गए होगे। आपको मैं क्या बताऊं, ये मोबाइल जो तुम अपने पास रख रहे हो, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि मोबाइल को मत चलाओ, मोबाइल का इस्तेमाल मत करो, करो, इस्तेमाल भी करो, चलाओ, उससे कुछ सीखो, लेकिन ठहर जाओ। आप लोगों को मैं एक ऐसा बात बताने जा रहा हूं कि मोबाइल से कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है आज हमारे माशरा में। आज हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे दुनिया का ज्यादा लिया जाए तो लोग कितने बिगड़ रहे हैं, कितने खराब हो रहे हैं, गुमराह के रास्ते में जा रहे हैं, सिर्फ मोबाइल की वजह से, सिर्फ मोबाइल की वजह से। क्योंकि अगर आप मोबाइल सही से इस्तेमाल करेंगे तो तुम भी अच्छे बने रहोगे, तुम्हारा घर भी अच्छा रहेगा। लेकिन यही मोबाइल को गलत उपयोग में लाओगे तो यकीन जानो तुम भी बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा घर भी बर्बाद हो जाओगे। मोबाइल इस तरह चलाओ कि आज ये मोबाइल हमारे पास है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारा ही मोबाइल हो सकता है मेरे भाई के पास चला जाए, हमारा ही मोबाइल हो सकता है मेरी बीवी के पास चला जाए, हमारा ही मोबाइल हो सकता है मेरे बाप के पास चला जाए, दिगर किसी न किसी के पास तो जाना ही है, ये घर किसी न किसी के पास जाना ही है। यानी कि कोई चीज जो है आपके पास सब कुछ चला जाना है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रह जाना है। इसलिए तुम जो मोबाइल को चला रहे हो इसको बाकायदा अच्छे से चलाओ, उसमें वो चीज रखो जो तुम खुद भी देख सको, कोई और भी देख सके। आपको मैं जो बताना चाहता हूँ उस बात को गौर करो, क्योंकि जानते हो मैंने अपने नजरों से देखा है, शायद आप लोग ने भी देखा होगा। जरा गौर करिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। आपने खुद देखा होगा कि ये मोबाइल के ही जरिए से कितने लोगों का घर उजड़ गया है, कितने लोगों का घर बिखर गया है, कितने घरों से लड़कियां भाग गई हैं, कितने घरों से लड़के भी भाग गए हैं, कितने घरों में तलाक हो गया है। एक शौहर ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया है सिर्फ मोबाइल की वजह से, एक बीवी अपने शौहर से तलाक ले लिया है सिर्फ मोबाइल की वजह से। आप फिर भी गौर करिए, आप नजरें घुमा कर देखिए, इलाका में नजरें डालिए, शहरों में नजर डालें, बस्तियों में नजर डालें। क्यों जानते हैं कुछ मामला ऐसा आया है कि बीवी मोबाइल चला रही है लेकिन शौहर मना पे मना कर रहा है कि मोबाइल अभी मत चलाओ, मोबाइल बाद में चला लेना। लेकिन कुछ बदतमीज औरतें ऐसी होती हैं जो अपने शौहरों की बात नहीं मानती हैं, और जब शौहर तंग आ जाता है, देखता है कि मेरी बीवी मोबाइल में ही जुटी है, हमारा बात नहीं मान रही है, जो काम मैं कह रहा हूँ वो काम ये नहीं कर रही है, और जब गुस्से में आके जब वो थक जाता है तो एक दिन अपनी जुबान से कह ही देता है कि तुझे मोबाइल चाहिए कि मैं चाहिए। तो जानते कुछ औरतें इसे क्या कहते हैं बदतमीज होती हैं, जो कह देती हैं कि मुझे मोबाइल तुमसे ज्यादा बेहतर है, मैं मोबाइल के बिना नहीं रह सकती हूँ, मेरी मोबाइल में आधा जिंदगी है। ऐसी कहने वाली औरतें ही समझ लो तलाक पाती हैं, और मर्द भी कह देता है चली जा अपने घर पर, तुझे अपने घर पे तेरे बेहतर है, वही जा मोबाइल चला। और कुछ लड़कियां ऐसी बच्चे हैं जो कि मोबाइल के ही जरिए से अपने घर से भाग जा रहे हैं, इसी मोबाइल के जरिए से बात कर करके कहाँ भागना है, कैसे करना है, प्लान कैसे बनाना है, किसको साथ लेना है, किसको साथ नहीं लेना है, उसके बाद प्लान बनाने के बाद ही निकलते हैं। अगर ये मोबाइल ना होता, ये मोबाइल आप सही से इस्तेमाल किए होते तो ये नौबत नहीं आता। अगर इस मोबाइल को तुम गलत उपयोग में लाओगे तो हर एक का घर टूट जाएगा, हर एक का घर बिखर जाएगा। तो मेरा कहना ये है कि मोबाइल को तुम चलाओ, इसलिए चलाओ क्योंकि उसमें आप अच्छा काम
काम कर सके, उससे आप फायदा उठा सके, न कि नुकसान उठा सके। आप अपने बच्चों को और बच्चे को मोबाइल दो, हमेशा तहकीकात करो कि मेरे बच्चे या बच्चियां कहीं गलत रास्ते पे नहीं जा रहे हैं। और जो बीवी या शोहर मोबाइल को चला रहे हैं वो तहकीकात के साथ मोबाइल को चलाओ। हो सकता है तुम्हारे इस मोबाइल सही चलाने की आपकी जिंदगी बने, न कि आपकी जिंदगी खराब हो जाए। उसके बाद मैं कह रहा हूँ जो ये घर है, ये जो कपड़े हैं जिसके लिए तुम दुनिया में लड़ते हो, झगड़ते हो, आज मैंने देखा है कि जमीन के लिए, एक एक जमीन के लिए लड़ते हैं, एक एक इंच के लिए मारपीट कर लेते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, आप अपनी नजरों से देख रहे हैं। अब सही गलत क्या है ये तुम्हें फैसला करना है। अगर हमारी बात आपको अच्छा लग रहा है तो लोगों को बताओ, समझाओ कि ये बात ऐसा है। अगर आप अपने मुंह से नहीं समझा सकते हैं, जिस तरह चाहो उस तरह समझाने की कोशिश करो।